चलिए आज समझते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सफर को। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से गांव के खेत से शुरू हुई और राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक जा पहुंची। देखिए, उनकी नियुक्ति सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। वो मध्य भारत में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तो उनकी इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उनकी नई भूमिका को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि वो गांव से राजनीति तक कैसे पहुंचे। उनके 4 दशकों के लंबे करियर पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर रहे हैं और भविष्य को लेकर उनका विजन क्या है। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आज की तारीख में विष्णुदेव साय कौन है और उनकी राजनीतिक पहचान क्या है? 13 दिसंबर 2023 को उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद संभाला। मतलब अब राज्य को चलाने की, उसकी सारी नीतियां बनाने की और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। अगर उनकी राजनीतिक जड़ों की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े हैं और उनकी विचारधारा पर आरएसएस का गहरा असर है। फिलहाल वो कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। लेकिन इस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से पहले का उनका जीवन कैसा था? उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से गांव से। और यहीं पर उनकी कहानी ना बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो वो बगिया गांव के एक आम किसान परिवार से आते हैं जो आदिवासी कमर समुदाय से हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार का राजनीति से एक बहुत ही गहरा और पुराना नाता रहा है। और ये कोई मामूली राजनीतिक विरासत भी नहीं थी। सोचिए, उनके दादा 1947 में विधायक थे, उनके चाचा विधायक भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति तो उनके खून में ही थी। तो जब बुनियाद इतनी मजबूत थी तो सवाल उठता है कि इन 4 दशकों में उनका अपना करियर कैसे आगे बढ़ा। ये टाइमलाइन उनके पूरे राजनीतिक सफर की कहानी बताती है। 1989 में वो एक गांव के पंच बने और वहां से शुरुआत करके वो विधायक बने, फिर सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री भी रहे। मतलब ये एक धीमी लेकिन लगातार ऊपर की ओर चढ़ाई थी जो आखिर में 2023 में उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले आई। तो ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किया क्या? चलिए उनके कुछ बड़े फैसलों और नीतियों पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से एक है नक्सलवाद। इस पर उनकी सरकार ने एक बहुत ही साफ रुख अपनाया है। बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से। इसका मतलब साफ है कि बातचीत का दरवाजा भी खुला है, लेकिन सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी। और इस रणनीति का असर जमीन पर भी दिखा। उनके कार्यकाल के पहले 4 महीनों के अंदर ही सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। इसके अलावा उन्होंने अपने चुनावी वादों को पूरा करने पर भी पूरा ध्यान दिया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए या फिर आदिवासी परिवारों के लिए। उन्होंने सीधे आर्थिक फायदे वाली कई योजनाएं शुरू की हैं जिनसे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। उनके शुरुआती बड़े फैसलों में से एक था किसानों का पुराना बकाया चुकाना। उन्होंने 13 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस, जो कि 3,716 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, वो जारी किया। अच्छा, ये तो हुई वो बातें जो अभी हो रही हैं, लेकिन अब जरा आगे की बात करते हैं। उनका लंबा प्लान, उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। विकसित भारत के राष्ट्रीय सपने के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना। और इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए वो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 नाम का एक पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ये दस्तावेज अगले 2 दशकों के लिए राज्य के विकास की दिशा तय करेगा। तो एक किसान का बेटा, एक अनुभवी राजनेता और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अब तक का सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनकी विरासत क्या होगी? उन्हें किस चीज के लिए याद किया जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।